अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ बहुत टेस्टी और हेल्थफुल लड्डू जो बहुत टेस्टी बनने वाली हैं। और ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन ये लड्डू जो है बहुत टेस्टी और हेल्थफुल है। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर मैंने आधा किलो गुड़ को लिया है। गुड़ को थोड़ा सा पानी डालकर इसे पका लीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़े से काली मिर्च और थोड़े से मेथी के दाने और सौंफ और इलायची, थोड़ी सी सूखी अदरक जिसे हम सौंठ कहते हैं, उसे लिया है। तो यहाँ पर सौंफ और इलायची को थोड़ा सा भून लीजिएगा। उसके बाद काली मिर्च और मेथी के दानों को भी थोड़ा थोड़ा भून लीजिएगा। इसे एक फाइन सा हमें पाउडर बना लेना है। देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। इसका एक फाइन सा मैंने पाउडर बना लिया है। ये लड्डू जो है बहुत हेल्पफुल है। जिससे भी घुटनों में दर्द, कमर में दर्द होता है, ये लड्डू आप सुबह में एक बार एक लड्डू खाइएगा तो आपके घुटने, कमर में दर्द सब ख़त्म होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सूखी अदरक जो सौंठ है उसे थोड़ा सा कुटनी में इस तरह से आपको कूट लेना है, वरना ये मिक्सर जार में पीसने वाला नहीं है। तो मैंने अच्छी तरह से इसे थोड़ा ज़्यादा ही इसे कूट लिया है। अब इसका भी एक फाइन सा पाउडर बना लूँगी। तो ये लड्डू बहुत टेस्टी होने के साथ साथ इसमें मैंने गोंद के लड्डू हैं ये, तो इसमें गोंद मैंने ज़्यादा ही ले रही हूँ। तो आप इस लड्डू को एक बार ज़रूर बनाइएगा। बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत टेस्टी भी लगती है और बच्चों को बहुत हेल्पफुल भी है। और बूढ़े आपके घर में हैं तो उन्हें भी सुबह सुबह में आप एक लड्डू दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने खसखस लिया है। खसखस मैंने काल किलो लिया है। तो खसखस को अच्छी तरह से भून लीजिएगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए। पिस्ता, अखरोट, आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं इसमें। मैंने खसखस को अच्छी तरह से भून लिया है। अब अजवाइन को थोड़ा भून रही हूँ। अजवाइन भी इसमें अजवाइन जो है हाजिमा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अजवाइन को भी मैंने डाल लिया है। जो पाउडर मैंने बना कर रखा था सौंफ और काली मिर्च मेथी का, उसे भी डाल लिया है। और सौंठ, सूखी अदरक का भी पाउडर मैंने मिक्स कर लिया है। इस रेसिपी में मैंने जो देसी घी बनाई थी उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने खजूर को आधा किलो से ज़्यादा ही लिया था। 4 बड़े चम्मच घी को डालकर अच्छी तरह से उसे भी भून लिया है। तो यहाँ पर खजूर और बादाम को भी 4-4 चम्मच घी को डाल करके ही भून लेना है। घी इसमें थोड़ी ज़्यादा ही लगती है क्योंकि ये घी और गोंद के लड्डू हैं तो घी थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। सारे इंग्रेडिएंट्स भूनने के समय हमें 4-4 चम्मच ही घी को डाल लेना है। घी थोड़ा बड़े चम्मच में ही डाल लीजिएगा। अब मैं डाल लूँगी इसमें गोंद कतीरा। जो तलने वाला होता है वो ही मंगाइएगा। भिगोने वाला गोंद कतीरा अलग होता है और तलने वाला देखिए इस तरह का मिलता है। आपको किसी भी स्टोर में आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर ये छोटे साइज़ के भी मिलते हैं और बड़े साइज़ के भी मिलते हैं। बड़े वाले भी मैंने लिए हैं और छोटे साइज़ वाले भी मैंने लिया है। गोंद कतीरा कहकर मंगाइएगा। भिगोने वाली गोंद कतीरा अगर आप तलेंगे तो ये घी में नहीं भूने जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये तलने वाली गोंद कतीरा है। तो अच्छी तरह से यहाँ जब भी हम इसमें घी डालते हैं तो ये फूल जाती है। देखिए इसमें थोड़ा ज़्यादा ही घी लगता है। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 बड़े चम्मच घी को डालकर इसे भून लिया है। तो लास्ट में यहाँ पर किशमिश डालकर इसे भी भून लूँगी। इस रेसिपी में थोड़ी घी ज़्यादा ही लगती है। घी और गोंद थोड़ा ज़्यादा ही इसमें लगता है और बहुत हेल्पफुल है। देखिए यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से भून लिए हैं। लास्ट में मैंने जो सूखा नारियल अच्छी तरह से इसे ग्रेटर में ग्रेट करके रख लिया था। थोड़ा थोड़ा डाल करके इसमें भी इसमें ज़्यादा हमें घी नहीं लगेगी। थोड़ा थोड़ा घी डालकर ये भी थोड़ा सा भून लीजिएगा। इसमें ज़्यादा घी डालेंगे तो ये जल जाता है। तो इसे थोड़ा गोल्डन कलर आने तक बस हमें भून लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम में ही हम नारियल को भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो गुड़ था वो पक चुका है। मैंने इसे गैस को हाफ कर लिया है, गैस की फ्लेम को बंद कर लिया है। देखिए एक तार आने तक बस हमें इसे पका लेना है। जब हम लड्डू बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा गर्म करके हम इसे डाल लेंगे। देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने एक पतीले में डाल लिया है। तो नारियल देखिए इस तरह सा नारियल का
थोड़ा कलर चेंज होने तक भूनना है बस। सारा नारियल को मैंने भून लिया है। तो वो जो गोंद थी उसे मैंने, देखिए थोड़ा बड़े बड़े वाले भी थे, थोड़े छोटे थे, छोटे वाले आपको मिलेंगे तो आपको कूटने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़े वाले गोंद कतीरा थे तो उसे दाल घुटनी में इस तरह से कूट लीजिएगा थोड़ा। जब भी ये लड्डू खाते हैं तो इसमें जो गोंद आती है वो खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। तो देखिए सारे के सारे मेरी अम्मी जो बना रही हैं तो ये मिक्स कर लेंगी। अब देखिए इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। आपको जब भी थकावट महसूस हो तो आपको अब बीमार होकर उठे हैं तो इस तरह के लड्डू आप बना करके खाइएगा तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। आप और जल्द से जल्द हेल्थफुल होने वाले हैं इस लड्डू को खाने के बाद। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसमें गुड़ मिक्स कर लेना है, सारा का सारा मिक्स नहीं करना है। जितने हम लड्डू फटाफट से बना लेते हैं उतना ही हमें मिक्सर को, देखिए इस तरह से गुड़ के शीरे को मिक्स कर लेना है। सारा का सारा एकदम से नहीं डालना है वरना ये जो गुड़ है एकदम से ठंडा हो जाता है तो लड्डू हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये इस तरह का पाउच जो चीनी वगैरह हम लेकर आते हैं घर में, इस तरह के पैकेट्स घर में होते हैं तो गर्मा गर्म होता है तो हाथ से इसे हम नहीं छूना है वरना हाथ हमारे जल जाते हैं। तो देखिए इस तरह से इस पैकेट्स में आप 2 चम्मच जितना साइज़ आपको पसंद हो उतने साइज़ बना लीजिएगा। मैंने 1 मुट्ठी जितना लड्डू बना रही हूँ तो देखिए 2 चम्मच मैंने डाल लिया इस पैकेट्स के अंदर। तो इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है, आपको मुट्ठी से इस तरह से दबा लेना है। देखिए इस तरह से दबा दबा कर राउंड शेप लेनी है और ये आसानी से, देखिए इस तरह से आपको दबा दबा कर एक राउंड सा शेप बना लेना है। और ये आप लड्डू जो है जितने दिन चाहे महीनों तक आप रख कर इसे खा सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपके घर में कोई लड़की पीरियड्स में हो तो आप उसे ये लड्डू खिलाइएगा तो इससे बहुत सेहतमंद होने वाले हैं। और प्रेग्नेंट औरतों को भी इस लड्डू से बहुत फ़ायदा होता है। हमारे यहाँ ये लड्डू बहुत ज़्यादा बनते हैं। छोटे बच्चे वाले, जब भी हम कोई औरतें डिलीवरी होकर घर पर आती हैं तो सुबह सुबह में ही 1 लड्डू और 1 गिलास दूध उन्हें देते हैं तो बहुत जल्द वो हेल्थफुल होते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये लड्डू बनते हैं। आप भी एक बार इस लड्डू को बनाइएगा अपने बच्चों को, और अपने घर में बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें बना कर दीजिएगा। इस लड्डू से बहुत फ़ायदेमंद है। अक्सर हमें थकावट महसूस होती है, कमर दर्द और घुटनों में दर्द, तो सारा का सारा दर्द इस लड्डू से ख़त्म होने वाले हैं। तो मेरे सारे के सारे लड्डू देखिए इस तरह से बनाकर एक बर्तन में हमने रख लिया है। इसी तरह से आपको सारे के सारे इसी पैकेट की मदद से बना लेने हैं। आपका गुड़ का शीरा अगर ठंडा हो गया हो तो बीच बीच में आप गुड़ के शीरे को गर्म करके ही डालिएगा, वरना हमारे लड्डू जो हैं नहीं बनने वाले हैं। गरम गरम शीरे से ही लड्डू हमारे राउंड शेप आते हैं। देखिए इस तरह से मैंने सारे के सारे लड्डू बना लिए हैं, मैंने और मेरे अम्मी ने मिलकर। देखिए ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार से लड्डू रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में लड़कियां हैं तो उन्हें बना कर दीजिएगा, और जच्चाएँ जो डिलीवरी होकर आते हैं उन्हें हम जच्चा कहते हैं, उन्हें भी आप इस लड्डू को बना कर दीजिएगा। बहुत जच्चा और बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल ये लड्डू हैं। तो प्रेग्नेंट औरतों को सुबह सुबह 1 लड्डू देने से उन्हें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये लड्डू जो हैं हमारे नानी दादी के ज़माने से भी इस लड्डू को पहले के लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाया करते थे, तो वो बहुत हेल्पफुल और बीमार ज़्यादा नहीं होते थे। अब के जो बच्चे बूढ़े बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, तो आप इस लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को खिलाइए।